हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे फुल्ली। जो भी 4 पेज बचे हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगी और आप अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले हम जो है देखते हैं, अगर 29 से स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा के ढांचे में पूर्ण सुधार करना है तो स्थानीय जनता समुदाय की मदद लेनी होगी। मतलब कि अगर आपको अपनी एजुकेशन स्कूल में बच्चों को देने के टाइम अच्छी करवानी है, मतलब आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से समझें, तो आपको क्या सोसाइटी से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखाती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक दूसरे का सहयोग होगा, समाज और स्कूल का समाज के लिए, समाज का स्कूल के लिए, तभी बेहतर शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट 30 है कि कक्षा में छात्रों में अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियाशील अथवा सहगामी रखेंगे। मतलब अगर बच्चे आपकी जो भी काम करवा रहे हो क्लास के अंदर, जो भी चीज़ टॉपिक पढ़वा रहे हो, अगर बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्रियाशील है, एक्टिव है, तो वो शोर करेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है कि शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। संसाधन तो बहुत है, परंतु सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है? मानव खुद है। नेक्स्ट, प्रश्न में जब भी आप शब्द आए तो इसका अर्थ होता है शिक्षक से। शिक्षक का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? छात्रों से है। छात्रों को पढ़ाना, समझाना, सिखाना शिक्षा विशेषज्ञ, स्कूल, पाठ्यक्रम, परीक्षा, स्वाध्याय से होता है। के बाद है आपका अधिगम का स्थानांतरण। ओके, स्थानांतरण मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाना। तो वही ये सीखे हुए ज्ञान का, जब आप कोई नॉलेज को एक जगह से दूसरी सेम काम में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो उसका यूज़ आप स्कूटर चलाने में करते हैं, तो वही आपका अधिगम का स्थानांतरण। ओके, बच्चा यही काम करता है। स्कूल में आपने उसे 1 2 3 सिखाया, फिर वो दुकान पर जाकर सामान खरीद रहे हैं, तो ये क्या अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट है कविता लिखना, चित्र बनाना, खिलौने बनाना, चार्ट बनाना आदि सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं ये। सृजनात्मक व रचनात्मकता के लिए कल्पनाशीलता का गुण होना अनिवार्य है। मतलब आप अगर कल्पना कर सकते हैं किसी चीज़ की, तो आप जो है कोई भी क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन दिखा पाएंगे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हमारी शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। यह छात्रों को स्वावलंबी नहीं बना पाती, अतः छात्र शिक्षा को अधिक गंभीरता से नहीं लेते। मतलब जो ओल्ड तरीका देखेंगे उसमें क्या बुक्स पे फोकस होता है ना, अब तो फिर भी काफ़ी हद तक हो चुका है कि एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग करवाते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर आप बुक्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होंगे तो बच्चे का जो है जो उसे स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, वो होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर सेकंड है दूरदर्शन मतलब टीवी। गरीब की झोपड़ी में भी अमीरों के महलों तक सबसे प्रभावी संचार और अथवा सूचना का साधन है। मतलब कि इससे जो है आप घर घर में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। टीवी सबके घर में होता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है छात्र द्वारा शिक्षक को उसके घर आने पर अगर आमंत्रण मिला जाता है तो क्या करना चाहिए? आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप और छात्र को और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आपको किसी बच्चे के पेरेंट्स इनवाइट करते हैं किसी फंक्शन में तो आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि मातृभाषा जो है प्राथमिक स्तर 1 to 5 में मातृभाषा में शिक्षा देना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि 1 to 5 के बच्चे हैं अपनी मदर से कुछ चीज़ें सीख के आते हैं जो उसके घर में भाषा बोली जाती है, वही अगर स्कूल में भी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। सेकेंड है यहाँ पे कि मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करने में आत्मविश्वास आता है। मतलब अब मैं स्कूल में कोई अलग लैंग्वेज चल रही है और घर पे अलग लैंग्वेज चल रही है तो बच्चा पहले तो टेंशन में आ जाएगा कि यहाँ बातें क्या हो रही हैं, है ना। तो वही बोल रहा है इसमें कि अगर आप उसकी मातृभाषा में ही स्कूल में भी एजुकेशन देंगे तो वो उसको आत्मविश्वास को बढ़ाएगी कि हाँ ये सब चीज़ें तो मैंने घर पे भी देखी हैं और यहाँ पे उसी चीज़ों को आगे और पढ़ाया जा रहा है। फिर संस्कृत जो है, संस्कृत लैंग्वेज हमारी संस्कृति का अंग है और इंग्लिश जो है सबसे अधिक रोजगार पूरक भाषा है। नेक्स्ट भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री को देख लेते हैं हम। ये सबसे पहले गांधी जी हैं। गांधी जी ने बुनियादी तालीम बेसिक शिक्षा पद्धति के जन्मदाता हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में पार्ट लिया था। अलीगढ़ में जामिया मिलिया की स्थापना करवाई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इन्हीं के बारे में बता रखा है, ये डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं PDF दे दूँगी। फिर राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से करवाने वाले थे। मतलब ये चाहते थे कि इस लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन दी जाए क्योंकि आगे इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए इन्होंने कानून बनाया था, विधवा विवाह। उस टाइम कौन था गवर्नर? विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती 1825 से 1883। इनका जो बचपन का नाम था मूलशंकर था। मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और 1875 में ही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसका नाम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ओके। नेक्स्ट DAV स्कूल दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, वेद भी हो तथा पाश्चात्य स्थापत्य सभ्यता वेद भी हो तथा पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा भी हो। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इन्होंने, दयानंद सरस्वती। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हो, दया करके वेदों की तरफ लौटो, तो ऐसे याद हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने बोला है कि वेदों की तरफ लौटो, याद करने का ट्रिक है। फिर स्वामी विवेकानंद आते हैं। इनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जो टीचर थे रामकृष्ण परमहंस थे। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ब्रदर एंड सिस्टर करके जो असेंबली है उसको संबोधित किया था। 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की विवेकानंद जी ने। ओके। रविंद्र घोष जो है 15 अगस्त 1872 से 1950 तक इनका बर्थ है। अरविंद घोष है ये, अरविंद घोष। ओके, पेज मिटा हुआ है, अरविंद घोष का है। ये भी बहुत अच्छे थे, एजुकेशन के मामले में इन्होंने भी बहुत काम किया है। ये स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे। इनमें जो मोस्ट पूछता है कि ये पांडिचेरी में आरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आ जाते हैं। इनकी जो बुक थी वो था गीतांजलि। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। और शांति निकेतन नाम से विश्व भारती शांति निकेतन नाम दिया, जो आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्थान खोला रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये मेन कुछ चीज़ें याद करनी है बस। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद गणितज्ञ जो है, कुछ भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य, ये सब। और स्कूल कुछ अभियान, महत्वपूर्ण अभियान है आपके, ये याद रखने आपको। स्कूल चलो अभियान 1996 में शुरू हुआ, कक्षा 1 से 8 तक के लिए। ओके, सबको स्कूल में जाना, स्कूल चले हम, ऐसे आता ना था, वही वाला है ये। 1996 से स्टार्ट हुआ ये। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 1988 में चला। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2001 से शुरू हुआ, SS से। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सन 2007 तक कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा सभी 6 से 11 वर्ष तक की आयु के छात्रों को उपलब्ध करवाना। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सभी 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को उपलब्ध कराना। फिर है पत्राचार शिक्षा की आधुनिक प्रणाली का विकास 1856 में जर्मनी में बर्लिन में भाषा सिखाने के लिए हुआ था। विश्व में सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय ब्रिटेन में 1961 में शुरू हुआ, जबकि भारत में 1982 में स्टार्ट किया गया। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1985 में दिल्ली में शुरू की गई थी, याद रखना आपको। इग्नू है ना, इग्नू वही है ये। फिर इस समय देश में 599 जिलों में लगभग 700 डाइट स्थापित हैं, डाइट जिसमें आपका एडमिशन होगा वो। फिर संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, जिसमें शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। फिर संविधान में अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्य वर्णित है। प्रत्येक अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। ओके। नेक्स्ट है, ये तो छोड़ दो, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। अब ये 1982 में देश में खुलने वाला पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय था। संसद के अधिनियम के अनुसार 20 दिसंबर 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया। फिर 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय गठित किया गया, लेकिन अब यह पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा स्कूली शिक्षा देने वाला प्रमुख संस्थान है, जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संगठन मुख्य
ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में। अब यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में हल्का सा दे दो इन्फॉर्मेशन। जो यूनेस्को है वो क्या करता है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का गठन 1945 में इसका गठन हुआ, 1945 में। इसका उद्देश्य है मध्य शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के मूल्यों की सहायता से शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब एजुकेशन को ओवरऑल फैलाना। अब ये फ्रांस, इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट यूनिसेफ जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में हुई। ये क्या करता है? बच्चों की सहायता करता है, बच्चों को बीमारियों से बचाना, उनकी शिक्षा, उनको शिक्षित करना, व्यवसायीकरण प्रशिक्षण देना, पोषण भोजन उपलब्ध कराना, ये सब काम है किसका है? यूनिसेफ का। तो याद करना है सेफ, यूनिसेफ। सेफ है, सेफ मतलब साफ, साफ क्या होते हैं? कपड़े। ओके, साफ कपड़े। तो उससे आपको याद रखना है कि किसके कपड़े? बच्चों के, साफ कपड़े बच्चों के। तो ये बच्चों की यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जो भी बेसिक नीड उनको प्रोवाइड करनी है, वो बीमारियाँ, इन सब को ध्यान में रख के। फिर ये 1-2 लास्ट पेज है अब तो। ये कुछ आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, संस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 16 नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 है प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार। अनुच्छेद 28 जो है एजुकेशन से रिलेटेड है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी शिक्षा संस्थान में। प्राइवेट संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी जिन्हें सरकार द्वारा या राज्य ने मान्यता दे दी हो। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको हल्के से देख लेने हैं। ये आपका ओवरऑल मैंने बता दिया है कि जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बन सकते हैं। कुछ सेट्स भी थे जो मैंने लगभग 10 के आसपास बताए थे। टाइम मिला तो उन्हें करवा दूंगी, नहीं मिला टाइम तो मैं वो पूरा का पूरा सेट आपको दे दूंगी, आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।